विद्यार्थियों, अभी हम एक नया पाठ शुरू कर रहे हैं। 12वां पाठ है सातवें इतिहास का, जिसका नाम है साम्राज्य की प्रगति। जैसे कि हमने इस साल में मराठा साम्राज्य का इतिहास देखा, जिसमें हमने देखा कि साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, उसका विस्तार कैसे हुआ, और फिर उत्तर भारत में भी मराठा साम्राज्य का विस्तार हुआ। तो इस पाठ में हमको ये देखना है कि मराठा साम्राज्य का जो भी विस्तार हुआ, तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले ऐसे कौन से सरदार थे, या मराठा साम्राज्य के आधार स्तंभ ऐसे कौन से सरदार थे जिनके कारण मराठा साम्राज्य की स्थापना से लेकर आगे उत्तर प्रगति होती गई। तो ऐसे कुछ घराने, ऐसे कुछ सरदार थे जिन्होंने मराठा साम्राज्य के विस्तार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बजाई। तो ऐसे आधार स्तंभों की जानकारी हमको प्राप्त करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं होळकर घराना। ठीक है, और होळकर घराने में ये देखो, ये मल्हारराव होळकर, उसके स्थापन करने वाले, यहाँ पर फोटो है स्क्रीन पर। तो ऐसे एक एक सरदार की हम जानकारी लेंगे। मल्हारराव होळकर इंदौर की होळकर के सत्ता प्रवर्तक थे। उन्होंने दीर्घ काल तक मराठी राज्य की सेवा की। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में वो निष्णात थे। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली यानी अचानक से चोरी छुपे घात लगाकर शत्रु पर हमला करना, उसको कहते गुरिल्ला युद्ध प्रणाली। और बाजीराव प्रथम और नाना साहब के शासनकाल में उन्होंने उत्तर में पराक्रम दिखाया। मालवा और राजपूताना में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और युद्ध के बाद उत्तर में मराठों की गिरती प्रतिष्ठा को संवारने में माधवराव पेशवा को उनका बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। उसके साथ ही मल्हारराव होळकर की जो बहू थी, जिनका नाम था अहिल्याबाई होळकर, इनका भी बहुत बड़ा योगदान मराठा साम्राज्य में है। ये उनको पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होळकर की कहते हैं। पुण्य श्लोक अहिल्याबाई मल्हारराव का बेटा खंडेराव की पत्नी थी। कुंभेरी के युद्ध में खंडेराव की मृत्यु के कालांतर में मल्हारराव का भी निधन हो गया। उसके पश्चात इंदौर के प्रशासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथ में आई। वह महान कूटनीतिक उत्तम प्रशासक थी। उन्होंने नए कानून बनाकर भू राजस्व, कर की वसूली जैसे बातों को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। बंजर भूमि को बोआई की, उसको उपयोग में लाना, किसानों के लिए कुएं खुदवाना, व्यापार उद्योग को प्रोत्साहन देना, तालाबों का निर्माण करवाना आदि कार्यों के लिए उन्होंने परिश्रम उठाए। भारत में चारों दिशाओं में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर उन्होंने मंदिर, घाट, मठ, धर्मशालाएं, प्याऊ का निर्माण करवाया। इस रूप में देश की सांस्कृतिक एकता का उनके द्वारा किया गया प्रयास महत्वपूर्ण था। लगभग 28 साल उन्होंने अच्छी तरह से प्रशासन चलाया और मराठी सत्ता की छवि को उज्जवल बनाया। राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। और कौन थे जिनका नाम बड़ी आदरपूर्वक लिया जाता है, तो उनकी जानकारी हम प्राप्त करना है। उनका नाम था रघुजी भोसले। उनका नाम था रघुजी भोसले। तो रघुजी भोसले, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते। ये फोटो वही ढूंढ रहा था मैं, ये रघुजी भोसले का फोटो। नागपुर के भोसले घराने के परसोजी भोसले को शाहू महाराज के कार्यकाल में वराड और गोंडवाना प्रदेश की सनद यानी आदेश पत्र दिया गया था। नागपुर के जितने भोसले उसमें से रघुजी भोसले सबसे पराक्रमी थे और कार्यकुशल पुरुष थे। वह दक्षिण में तिरुचिरापल्ली और अर्काट के प्रदेश में मराठों के प्रभुत्व में उन्होंने लाया। शाहू महाराज ने बंगाल, बिहार और ओडिशा प्रांतों की चौथ वसूली के अधिकार रघुजी को दिए। वह उन प्रदेशों में मराठों का आधिपत्य उन्होंने उस प्रदेश में लाया। 1751 में नागपुर के भोसलों ने ओडिशा सूबा अली वर्दी खान को जीत लिया और कालांतर में 1803 तक ओडिशा पर मराठों का प्रभुत्व रहा था। उसके बाद में और एक है महत्वपूर्ण मराठा साम्राज्य के आधार स्तंभ, जिनका नाम है महादजी शिंदे। तो इस शिंदे घराने में सबसे पराक्रमी जिनको आज भी जाना जाता है, जिनका नाम है महादजी शिंदे, जिनका फोटो अभी हम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बाजीराव प्रथम ने राणोजी शिंदे के शौर्य और पराक्रम को भांप लिया, अतः उन्हें सरदार नियुक्त किया। राणोजी की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे जयप्पा शिंदे, दत्ताजी शिंदे, जिसकी हम जानकारी है कि दत्ताजी शिंदे और जयप्पा शिंदे
पानीपत के रण संग्राम में उनकी मृत्यु हुई थी। और उसी प्रकार महादजी शिंदे भी अपनी वीरता के बल पर उत्तर भारत में मराठी सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया। माधवराव पेशवा ने शिंदे परिवार का सरदार पद महादजी को प्रदान किया। वह वीर, चतुर और राजनीतिज्ञ थे। पानीपत की पराजय के पश्चात उसने उत्तर भारत में मराठा को प्रभुत्व और प्रतिष्ठा स्थापित करने का कार्य किया। वह भली भांति जानता था कि उत्तर भारत में जैसे समतल प्रदेश है और दक्षिण भारत में हम देखेंगे तो पर्वतों का प्रदेश है, तो वहाँ पर गुरिल्ला नीति काम में नहीं आने वाली। इसलिए उन्होंने अपनी सैनिकों फ्रांस के विशेषज्ञों को बुलाकर अपने सैनिकों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया और उसके बाद में तोपखाना भी सुसज्जित किया। और अपने शौर्य के भरोसे पर उन्होंने रोहिले, जाट और राजपूत, बुंदेला आदि लोगों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर किया। तो उन्होंने गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को छोड़कर अलग एक पद्धति फ्रांस के जो एक डिबॉइन इनके मार्गदर्शन में अपनी सेना को प्रशिक्षित किया। उसके बाद में पानीपत के युद्ध के बाद में उन्होंने मराठा साम्राज्य में बहुत बड़ा मराठा साम्राज्य को प्रतिष्ठा दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने महादजी शिंदे ने अंग्रेजों को मात देकर दिल्ली के बादशाह को पुनः गद्दी पर बैठाया। इस कार्य पर प्रसन्न होकर दिल्ली के बादशाह ने उन्हें वकील मुल्तक की उपाधि प्रदान की और दीवानी और सेना का अधिकार का नियंत्रण उन्हें सौंपा। उसने उस उपाधि को बाल पेशवा सवाई माधवराव के ओर से स्वीकार किया। इस उपाधि के कारण दिल्ली में पातशाही पूर्णतः मराठों के नियंत्रण में आ गई। लड़खड़ाती ढहती मुगल सत्ता के अट्टालिकों को संभालना सरल कार्य नहीं था। महादजी ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाकर दृढ़ता से 1784 से 1794 तक दिल्ली का प्रशासन चलाया। उसके बाद में पेशवाओं में जो आपस में युद्ध चल रहे थे, तो रघुनाथ राव पेशवा जो था वो अंग्रेजों के आश्रय में चला गया था और अंग्रेजों की सहायता से पेशवा पद के प्राप्त करना उसका उद्देश्य था। तो मराठा कुछ सरदारों ने मिलकर एक महाराष्ट्र में शासन चलाया था, तो उसका भी नेतृत्व महादजी शिंदे ने किया। जैसे अंग्रेजों मुंबई और बोरघाट द्वारा मराठों पर आक्रमण करने आए थे, महादजी शिंदे के नेतृत्व में मराठी सेना एकत्र आई और मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंब कर अंग्रेजों को रसद प्राप्त नहीं होने दी। दोनों सेनाओं वडगांव में, जैसे अभी फिलहाल में वर्तमान पुणे मुंबई राजमार्ग पर एक दूसरे के आमने सामने आई। इस युद्ध में अंग्रेजों की पराजय हुई। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया कि रघुनाथ राव को मराठों को सौंप दे। दिल्ली ईस्वी सन 1803 तक मराठों के नियंत्रण में थी। अंग्रेजों ने भारत पर विजय पाई, परंतु मराठों से लड़कर यदि यह ध्यान में आया तो महादजी के कार्य का महत्व समझ में आता है। दिल्ली के प्रशासन को सुस्थिति में लाकर वह पुणे में आए और पुणे के समीप वानवाड़ी में पास में उनकी मृत्यु हुई। उनकी स्मृति में छतरी यानी एक स्मारक बनाया गया है। तो उनका स्मारक का चित्र देखते हैं। पुणे के पास में वानवाड़ी के वहाँ पर उनका स्मारक है। ये है महादजी शिंदे की छतरी, इसको कहते हैं, वानवाड़ी पुणे। उसके बाद में और कई सरदार है, जैसे शिवाजी महाराज की नौसेना का निर्माण कराया, उसे कान्होजी आंग्रे और तुळाजी आंग्रे। उसके बाद में सेनापति खंडेराव दाभाडे, उनका बेटा त्रिंबक राव, इन्होंने गुजरात में अपने मराठा साम्राज्य की नींव रखी। खंडेराव के मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी उमाबाई ने अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित किया। वैसे ही एक महत्वपूर्ण व्यक्तिमत्व मराठा साम्राज्य में जिनका नाम है नाना फडणवीस। सेनापति माधवराव पेशवा की मृत्यु के पश्चात मराठी राजव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। उसे नाना फडणवीस और महादजी शिंदे ने पटरी पर लाए। जब महादजी उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में व्यस्त थे, उस समय दक्षिण में नाना ने दक्षिण में राजनीतिक बागडोर संभाली और इस कार्य में उसे पटवर्धन, हरिपंथ फड़के, रास्ते आदि सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ। फलस्वरूप दक्षिण में मराठी सत्ता का वर्चस्व स्थापित हुआ। इंदौर के होळकर, नागपुर के भोसले और ग्वालियर के शिंदे, वडोदरा के गायकवाड़ ने अपने पराक्रम, नेतृत्व और कार्यगुणों के बल पर मराठी सत्ता को वैभवशाली बनाया। ये सभी सत्ता मराठी सत्ता अंतिम चरण के आधार स्तंभ थे। मराठी सत्ता का उत्तर और भारत और दक्षिण भारत में प्रभाव निर्माण करने में मराठा सरदार सफल हुए, परंतु महादजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठी सत्ता का पतन प्रारंभ हुआ और इसी कालखंड में रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव
द्वितीय पेशवा था, उसमें नेतृत्व योग्यता का अभाव था। उसके विपरीत उसमें अनेक दोष थे। वह मराठा सरदारों में एकता निर्माण नहीं कर सका और मराठा सरदारों में आपसी फूट पैदा हो गई और मराठी सत्ता भीतर से खोखली होती गई। और ऐसे कारणों से बाजीराव द्वितीय के कार्यकाल में मराठों का उत्तर और दक्षिण भारत में प्रभाव क्षीण होता गया और मराठी सत्ता का स्थान अंग्रेजों ने ले लिया। तो इसी प्रकार भारत के इतिहास में जो मराठा साम्राज्य था वो पराजित हुआ। 1818 में सोलापुर जिले के आष्टी नाम के स्थान पर हुई लड़ाई में अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया। फलतः मराठी सत्ता समाप्त हो गई और यह घटना भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई। इसके पश्चात अंग्रेज लगभग पूरे भारत पे उनका आधिपत्य हो गया और भारत का पश्चिमी देशों के साथ में व्यापार बढ़ गया। ठीक है, तो भारतीय इतिहास का मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। यहाँ पर भारत के मध्यकाल के इतिहास का यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।